हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिना। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपको बता रही हूँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से 16 रोज़े हो चुके हैं। आज शहरी में मैं उठी, फटफट हम लोगों ने बनाए। हमारे यहाँ क्या होता है ना कि अंडे के बिना सहरी नहीं होती है। हमारे यहाँ अंडे के बिना शहरी नहीं होती है। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, गरम कर रही थी, बिरयानी बनी थी, जो कि बिरयानी गरम कर रही थी, अंडे तल रही थी, चाय बना रही थी, रोटी बना रही थी, सब्ज़ी बना रही थी। इतनी सारी चीज़ों में गड़बड़ में क्या हुआ, मुझसे बिरयानी का गन छूट गया और मेरे हस्बैंड के ऊपर साइड में गिर गया। वो गुस्सा करने लगे। तो ये आज एक्सपीरियंस ये हुआ हमारे साथ। आप लोग क्या आप लोगों के बीच में भी हस्बैंड वाइफ के बीच में नोक झोंक होती है तो मुझे कमेंट में बताएं। ये हर रिश्ता ऐसा होता है ना, हस्बैंड वाइफ का एक ऐसा रिश्ता होता है जहाँ नोक झोंक और एक दूसरे से मोहब्बत, लड़ाई झगड़े भी चलते रहते हैं ना। जहाँ कभी कभी हम लोग को बहुत गुस्सा आता है और कभी कभी हंसी भी आती है, कभी कभी इंजॉयमेंट भी करते हैं। ये एक रिश्ता ही ऐसा इंसान का कि जो हर चीज़ लाइफ की अच्छा बुरा सब चीज़ गुजरता है ना, है क्या नहीं। तो चलो मैं आज आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। आप लोग कहीं जाइएगा मत। उम्मीद करती हूँ मुझे कि आप लोगों को ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ। एक बादशाह रहता है और उसकी 7 बेटी रहती हैं। 7 बेटी रहती हैं और वो अपने वज़ीरों से बोलवा, तो वो उस दिन बहुत खुश रहता है बादशाह सलामत। वो बहुत खुश रहता है। उसके बाद उसने अपनी बेटियों को बुलाया और खुशी के मारे सबको लाइन से खड़ा करा और पूछता है कि मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगा और आप लोग उसका जवाब दो। अगर मुझे पसंद आया तो आप लोगों की मुँह मांगी कीमत और आप लोगों की पसंदीदा चीज़ मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो वो सवाल करता है कि आप लोग ये बताओ कि किसका दिया खाते हो और किसका दिया पहनते हो। तो 6 बेटियां रहती हैं। तो 6 बेटियां बोलती हैं, अब्बा हुजूर हम आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं। तो उसमें वो बादशाह सलामत खुश होकर अपनी 6 बेटियों को उनकी मुँह मांगी पसंदीदा चीज़ें दे देता है, ठीक है। और उसमें से एक जो सबसे छोटी बेटी रहती है वो बच जाती है। तो उससे वो सवाल करता है, क्या हुआ बेटी, आपने जवाब नहीं दिया। तो वो बोलती है, अब्बा हुजूर मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अल्लाह का दिया पहनती हूँ। तो वो बादशाह सलामत गुस्सा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है कि मतलब उसने उसके ख़िलाफ़ बात कर दी, ठीक है। तो बादशाह सलामत था, उसकी ईगो थी, उसमें घमंड था। तो वो उस क्या काम करता है, अपने वज़ीरों से बोलता है कि इस शहज़ादी को ले जाके जंगल में छोड़ दो। बोले फिर मैं देखता हूँ कि ये कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अल्लाह का दिया पहनती है, इसने मेरी नाशुक्री की है, ठीक है। तो वो उसमें भी खुश रहती है, बोलती है ठीक है अब्बा हुजूर यही मेरे नसीब में होगा, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो वो वज़ीर जो रहते हैं वो छोटी बेटी शहज़ादी को जंगल में ले जाके छोड़ देते हैं। तो वो जंगल में ले जाके छोड़ देते हैं और वो आ जाते हैं। उसके बाद उसका पता भी नहीं करते हैं वो जिंदा है कि मर गई, कि जी रही है या नहीं जी रही है, कहाँ गई, कैसी है कुछ। उसके बाद बादशाह सलामत उसकी खैर खबर पता नहीं लेता है, ठीक है। उसके बाद वो आगे चलते चलते जंगल में जाती है। तो जंगल में उसको एक झोपड़ी नज़र आती है। झोपड़ी में जाके देखती है तो एक बूढ़ा शख्स, बीमार आदमी रहता है, जो दर्द के मारे कहर्रा होता है, तकलीफ़ में रहता है। तो वो और वो लकड़हारा रहता है, जो कि लकड़ियाँ जंगल से काट काट के वो अपना गुजारा करता है, पेट भरता है और अपनी ज़िंदगी जीता है। जब वो शहज़ादी देखती है उसकी तकलीफ़, उसकी तरफ, तो उसको पानी पिलाती है और उसके लिए दवाई लाती है और उसका इलाज करती है। उसके बाद जब वो लकड़हारा ठीक हो जाता है तो बोलता है, बेटी आप घर में रहना, मैं काम करके आता हूँ, ठीक है। तो वो चला जाता है। उसके बाद दूध रख देती है, बाहर रख देती है वो, लेकिन वो बूढ़ा ज़ईफ़ आदमी नहीं पीता वो दूध। रात में सांप रहता है, वो दूध पी जाता है और उसमें जो लाल उसकी जो रहती है, वो लाल कोई चीज़ रहती है जो वो उसको छोड़ के चला जाता है। तो सुबह उठकर शहज़ादी देखती है और देखती है तो वहाँ कुछ लाल पड़ा रहता है, जो कि उसने अपने बचपन में सुना था कि सांप किसी से अगर खुश होता है तो वो अपना लाल छोड़ के जाता है, जो बहुत ही कीमती होता है, हीरे मोती जवाहरात से भी ज़्यादा कीमती होता है। तो वो लगातार 7 दिनों तक कटोरी में बाहर दूध रखती है। रोज़ रात को आता है, सांप पी के चला जाता है। उसके बाद वो रोज़ खुश होकर 7 दिन तक वो 7 लार छोड़ जाता है। 7 लार छोड़ जाता है तो उसके बाद वो उस बूढ़े ज़ईफ़ को दिखाती है और बोलती है, ये लो 3 लार देती है। बोलती है इसको बाज़ार में जाके बेच आओ और कारीगरों को बुलवा के ले आओ मकान बनाने के लिए। तो वो ऐसा ही करता, वो इतना बड़ा जंगल में बीच महल बना देती है और ऐसा करते, और 4 अपने गले में वो लार माला बना के डाल लेती है। इतना बड़ा कर लेती है वो, अपने पूरे घर को इतना बड़ा बना लेती है कि वो एक मालकिन बन जाती है। वो एक शहज़ादी तो थी और शहज़ादी बन जाती है। इतना भी ज़्यादा उसके पास दौलत आ जाती है कि वो अपने बादशाह सलामत, अपने अब्बा हुजूर से ज़्यादा बड़ी बन जाती है, उससे बड़ी बादशाह बन जाती है, ठीक। उसके बाद वो जंगल जो रहता है कि महलों से भर जाता है, वहाँ पर लोग हो जाते हैं और वो बहुत रहमदिली रहती है। तो वो पूरी दुनिया में मतलब कहने से दूर दूर तक उसके चर्चे होने लगते हैं। वो मशहूर हो जाती है कि एक शहज़ादी है जो बहुत दयालु है, रहमदिल है, सब पे रहम करती है। तो उसके बाद ये बात उस बादशाह सलामत के कानों तक पहुँचती है कि ऐसी कौन सी शहज़ादी है जो इतनी बड़ी है, मुझसे भी बड़ी हो गई, तो मैं उससे मिलना चाहूँगा। तो वो पैगाम भिजवाता है। तो वो शहज़ादी वो पैगाम को कबूल कर लेती है और एक दिन उसके अब्बा हुजूर को बुलवा लेती है, ठीक है। अब्बा हुजूर को बुलवा लेती है। उसके बाद
जब वो आता है तो उसकी शान और शौकत में, खाने पीने में बहुत, और वो अपनी ये शर्त रखती है कि अपनी सभी बेटियाँ शहज़ादियों को लेकर आए। तो वो साथ में वो बोलता है, शहज़ादी आपके शर्त के मुताबिक मैंने अपनी शहज़ादियों को लाया हूँ और मैं भी आपसे मुसाकिफ़। तो वो मिलना नहीं चाहती, तो फिर वो बार बार उससे दरियाफ़्त करता है कि मुझे आपसे मिलना है। तो फिर वो ठीक है बोलती है, मैं तैयार होकर आती हूँ। तो वो शहज़ादी सोचती हैं कि ये इतना तो तैयार है, फिर क्यों तैयार होने जा रही है। तो वो बोलता है कि इतने में उसको पता चलता है कि उसकी बेटी ज़िंदा है। तो वो बोलता है कि बेटी, मैं आपको ढूंढ रहा था और आप मुझे अब जाके मिली हो। आपकी कौन शहज़ादी है, उनसे मैं मिलना चाहता है, बताओ कितनी कीमत देंगी वो आपकी, मैं आपको ले जाना चाहता हूँ घर। तो फिर वो बोलती है कि अब्बा हुजूर, कोई शहज़ादी नहीं है, वो शहज़ादी मैं ही हूँ। फिर वो अपने साथ जो हुआ, जो बीता, पूरा वाक़या किस्सा अपने अब्बा हुजूर को सुनाती है और बताती है। और फिर इसके बाद उसके बाद वो राजा को, बादशाह सलामत को यकीन हो जाता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। इसीलिए बोलती है कि अब्बा हुजूर, मैंने कहा था ना कि खिलाने वाला अल्लाह है और पालने वाला अल्लाह है, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ, अल्लाह का दिया पहनती हूँ। तो वो जो 6 शहज़ादी उसकी बहनें रहती हैं, वो बोलती हैं कि काश हम भी ये यकीन रखते और ये उस दिन हम भी यही बोलते, तो आज हम भी शायद उसकी जगह में होते, उसकी बहन की जगह में होते। तो लोगों, ये होता है दोस्तों, अल्लाह पे यकीन रखना और अल्लाह से बढ़ के कुछ नहीं होता है। अल्लाह को मानना, अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह पे यकीन रखना, इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है, ये आप एक स्टोरी से समझ गए होंगे। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।